ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। दोस्तों, भगवान शंकर के 21 अवतारों की श्रृंखला में आज हम उनके आगे के अवतारों की चर्चा करेंगे। 13वां कृष्ण दर्शन अवतार। इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की नवी पीढ़ी में राजा नभग का जन्म हुआ था। विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए नभग जब बहुत दिनों तक वापस नहीं आए तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन आपस में ही कर लिया और नभग के पास कोई भी भाग नहीं छोड़ा। और जब नभग ने अपना हिस्सा मांगा तो भाइयों ने कहा कि उनका हिस्सा तो उनके पिता के पास है। इस बात पर जब नभग अपने पिता के पास गए तो श्राद्ध देव ने उसके भाइयों के कथन को गलत बताया और कहा कि वह यज्ञ परायणी ब्राह्मणी के मोह को दूर करते हुए अगर उनके यज्ञ को संपन्न करके धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है तो यही एकमात्र उपाय है जिससे वह समृद्ध हो सकता है। नभग ने यज्ञ भूमि में पहुंचकर वैश्य देव सूक्त के स्पष्ट उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया। ब्राह्मण यज्ञ अवशिष्ट धन नभग को देकर स्वर्ग चले गए। उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के अवशिष्ट धन पर तो उनका अधिकार है। नभग के सोच विचार करने पर कृष्ण रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। जब नभग अपने पिता से पूछने गए तो श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष शंकर भगवान है। यज्ञ में अवशिष्ट वस्तु उन्हीं की है। यदि वे तुम पर कृपा कर सकते हैं तो तुम वो पा सकते हो। अखिलेश्वर प्रभु शंकर आशुतोष है। तुम वहां जाकर उनकी स्तुति करो और अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करो तो वे तुम्हें कृत कृत्य कर देंगे। पिता की बात मानकर नभग ने दंडवत प्रणाम करके शिवजी की अनेक प्रकार से स्तुति और प्रार्थना की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया जिससे उसकी भी सद्गति हो गई। 14वां अवधूतेश्वर अवतार। एक बार बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ इंद्र शंकर जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर आए तो उनकी परीक्षा लेने के लिए शिवजी ने अद्भुत आकार वाले अवधूत का रूप धारण कर उनका मार्ग रोक लिया। इंद्र ने बार बार उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हो, अपना परिचय दो, पर वो कुछ नहीं बोला, मौन ही रहा। इस पर इंद्र ने क्रुद्ध होकर जैसे ही अवधूत पर प्रहार करने के लिए वज्र छोड़ना चाहा, उनका हाथ वहीं पर पत्थर का बन गया। यह देखकर बृहस्पति जी ने शिव जी को पहचान कर अवधूत की बहुत विधि स्तुति की, जिस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। 15वां भिक्षु वर अवतार। विदर्भ नरेश सत्यरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उनकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। रानी जल पीने के लिए सरोवर पर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। इधर बालक भूख प्यास से पीड़ित ही रोने चिल्लाने लगा। इतने में शिवजी की कृपा से एक भिखारन वहां आ पहुंची और अबोध पड़े बालक को देखकर उसे दया आ गई। उस बालक के संबंध में किससे पूछे, इसी दुविधा में वो भटक ही रही थी कि शिवजी ने भिक्षुक का रूप धारण कर उसे बालक का परिचय कराया और उसके लालन पोषण की जिम्मेदारी उसे दी। भिक्षुक वेशधारी शिवजी ने बताया, यह बालक शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता सत्यरथ युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। इसका कारण शिव की पूजा को अधूरा छोड़कर उसका युद्ध के लिए तत्पर होना और शिव पूजा को संपन्न किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लेना है। इस बालक की माता घड़ियाल का भोजन बन गई। इसका कारण है पूर्व जन्म में अपनी सौत की छल से हत्या करना। शिव पूजा न करने से यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह कहकर शिवजी ने भिक्षुनी को अपना दिव्य रूप का दर्शन करवाया। शिवजी के दर्शनों से भिक्षुनी ने उनकी आज्ञा से नवजात बालक का पालन पोषण किया। बड़ा होने पर उस बालक ने शिवजी की कृपा से अपना निर्पत्य प्राप्त किया। 16वां सुरेश्वर अवतार। व्याघ्रपात का पुत्र अपमन्यु अपने मामा के घर पे पला बढ़ा था। वह हमेशा ही दूध की इच्छा से आकुल व्याकुल रहता। उसकी मां ने उसे अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए शंकर जी के शरण में जाने की सलाह दी। अपनी मां की बात मानकर वह वन में जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। शिवजी ने सुरेश्वर अर्थात इंद्र का रूप धारण कर उसे दर्शन दिया और शिवजी की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे और उसे बोलने लगे वह उनसे ही वर मांगे। इस पर उपमन्यु क्रोधित हो उठा और इंद्र को मारने के लिए तैयार हो गया। उपमन्यु की अपने में दृढ़ भक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया
और क्षीर सागर के समान ही एक अनश्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी प्रार्थना पर कृपालु शिवजी ने उसे अपना परम भक्ति और अजर अमर पद प्रदान किया। 17वां ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग करने के बाद जब सती ने हिमाचल के घर जन्म लिया और शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तप का आश्रय लिया, तो शिवजी ने ही उनकी परीक्षा के लिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने अपनी कार्रवाई से शिवजी को अवगत कराया। शिवजी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए। पार्वती ने तेजस्वी ब्रह्मचारी को देखकर उनकी पूजा की। इसके बाद ब्रह्मचारी ने पार्वती जी से उनके तप का उद्देश्य पूछा और शिव जी की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। ब्रह्मचारी ने शिव को कपाली, अग्रही, शमशानवासी बताकर उनकी बहुत प्रकार से अवज्ञा की। इस पर पार्वती जी रुष्ट हो गईं और उस शिवनंदक ब्रह्मचारी की पूजा करने के लिए अपने कृत्य को ही अनुचित बताया और अपनी सखी विद्या से उस ब्रह्मचारी के प्रति उग्रता दिखाते हुए कुछ कहने ही जा रही थी कि वेशधारी शिवजी ने अपना रूप दिखाकर पार्वती जी को उनके पिता से विधिवत उन्हें मांगकर उनके साथ विवाह कर शिवजी ने कैलाश पर जाकर उनके साथ चिर निवास किया। 18वां सुनट नर्तक अवतार। पार्वती जी को जब शिवजी ने दर्शन दिए तो उनके पिता से विधिवत उसे मांगने की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, तो भोलेनाथ ने सुंदर नट नर्तक का वेश धारण किया। हाथ में डमरू लेकर लाल वस्त्र पहने नटवर शिवाजी हिमालय के घर पहुंचकर नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि उपस्थित लोग आनंद विभोर उठे। मैना स्वयं रत्नों का थाल लेकर आ गईं, परंतु शिवजी ने भिक्षा में पार्वती जी को मांग लिया। इस पर मैना क्रोधित हो गई। इतने में हिमालय भी वहां आ गए और वो भी नर्तक की मांग पर क्षुब्ध हो उठे। हिमालय ने नर्तक को घर से बाहर निकालने के लिए अपने भृत्यों को आदेश दिया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी कोई उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सका। कुछ देर में नटवर वेशधारी शिवजी पार्वती को अपना रूप दिखाकर चले गए। उनके जाने के बाद मैना और हिमालय को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती जी को शिव जी को देने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार शिवजी ने उन दोनों को अनन्य विश्वास दिलाया। 19वां साधु अवतार। हिमाचल ने जब अपनी पुत्री पार्वती को शिव जी को देने का निश्चय किया तो देवताओं को ईर्ष्या यह होने लगी कि इसे तो हिमाचल शिव जी का एकांगी भक्ति से शिव के निर्वाण पद का अधिकारी हो जाएगा। इसके साथ ही वह अनंत रत्नों का स्वामी बनकर पृथ्वी की रत्न गर्भ संज्ञा को निरर्थक कर देगा। इस पर अपने गुरु बृहस्पति से मंत्रणा कर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे शिवजी की निंदा करके हिमाचल को अपने निश्चय से हटाने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा जी ने शिव निंदा जैसा घोर पाप करने में असमर्थता प्रकट की। देवताओं के गिड़गिड़ाने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं विष्णु अथवा कोई अन्य देवता शिव की निंदा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। इसके लिए तुम शिव जी के पास जाओ और उनसे ही शैलराज के सम्मुख स्वयं अपनी निंदा करने की प्रार्थना करो। देवताओं के अनुरोध को भोलेनाथ ने स्वीकार कर लिया और वे साधु का वेश बनाकर हिमालय के घर गए। हिमालय ने तेजस्वी साधु का बहुत ही स्वागत किया और साधु वेशधारी शिवजी ने अपने को सिद्ध ज्योतिषी बताकर कहा कि तुम अपनी पुत्री पार्वती का शंकर से विवाह करने तो जा रहे हो, परंतु शिवजी तो विरूप निर्गुण शमशानवासी विकट सर्पधारी और दिगंबर है। उनके साथ बेचारी पार्वती किस प्रकार सुखी रहेगी। शिवजी का यह कहकर तो चले गए, परंतु पर्वतराज यह सुनकर अपनी आस्था से विचलित नहीं हुए। 20वां विभु अश्वत्थामा अवतार। बृहस्पति के पौत्र और भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य ने अपने तप से शिवजी को प्रसन्न करके उनसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने का वरदान पाया और अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के बल से कौरव शक्तिशाली हो गए। अश्वत्थामा ने कृष्ण, अर्जुन आदि के देखते देखते पांडवों के पुत्रों को भी मार डाला। अर्जुन अर्जुन पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन शैवराज श्री कृष्ण के परामर्श पर शैवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे दुर्निवार ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अश्वत्थामा रूपधारी शिवजी के अस्त्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को निर्जीव कर दिया था। भगवान शिवजी की कृपा से कृष्ण जी ने उस बालक को पुनर्जीवित किया। इसके बाद शिव भक्त श्री कृष्ण ने सभी पांडवों को अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करवाया और उनसे अश्वत्थामा की महिमा का गान करवाया। 21वां किरात अवतार। कौरवों ने जुए में छल कपट से पांडवों को हराकर उनका राज्य हड़प लिया और पांडवों को वन वन भटकना पड़ा। वन में भी दुर्योधन ने दुर्वासा जी को भेजकर पांडवों को व्यथित और नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर कृष्ण जी ने पांडवों की रक्षा की
और उन्हें भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का आदेश दिया। इसी प्रकार वेद व्यास जी ने भी पांडवों को बताया कि शिव भक्ति से ही उनका कल्याण हो सकता है। इन दोनों महात्माओं के परामर्श पर अर्जुन भगवान शंकर को तप द्वारा प्रसन्न करने के लिए एकांत पर्वत पर चले गए। इंद्र ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो अर्जुन ने सभी कौरवों पर विजय होने का वरदान मांगा। इंद्र ने शिव अवतार अश्वत्थामा पर विजय होने का वरदान देने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इसके बाद अर्जुन को भगवान शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। अर्जुन ने घोर तप आरंभ किया। इधर दुर्योधन को पता लगते ही दैत्य को अर्जुन के तप में विघ्न डालने के लिए भेजा। उस दैत्य ने शूकर रूप धारण कर अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने शिव जी का स्मरण कर शूकर पर अपने बाण से प्रहार किया। इधर भक्तवत्सल शिव जी ने भी भक्त की रक्षा के लिए शूकर पर सरसंधान किया। शिव जी इस समय किरात वेश धारण किए हुए थे और उन्हें न पहचान पाने के कारण अर्जुन ने शूकर को अपने द्वारा मृत बताया और अर्जुन की परीक्षा के लिए किरात वेशधारी शिव जी ने भी शूकर पर अपना अधिकार जताया। इसी बात पर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सारे अस्त्र सारी युद्ध कला निरर्थक सिद्ध हुई। निराश अर्जुन युद्ध छोड़कर शिव आराधना में लग गया, परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसके द्वारा शिव मूर्ति को पहनाई गई माला किरात के कंठ में थी। अर्जुन जैसे ही किरात के निकट आया तो भगवान शंकर ने उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और उसे कौरवों पर विजय का वरदान देकर कृतकृत किया। अर्जुन किरात वेशधारी शंकर की स्तुति वंदना करके उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर अपने घर वापस लौट आया। दोस्तों, ये थी भगवान शंकर के 21 अवतारों की कथा। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।